बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है मैट्रिसेस और इसके लेक्चर नंबर 4 में आज हम पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वलिटी लफ्ज़ का मतलब है बराबरी। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं मैट्रिसेस का एक दूसरे के बराबर होना। तो इस टॉपिक में हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर होते हैं और कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर नहीं होते। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस को डिफ़ाइन करते हैं, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ़, कि दो मैट्रिसेस को एक दूसरे के बराबर या एक दूसरे के इक्वल कहा जाएगा अगर उन दोनों मैट्रिसेस के अंदर ये दोनों कंडीशंस मौजूद हों, तो तब वो मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल कंसिडर होंगे। पहली कंडीशन क्या है कि बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर या दोनों मैट्रिसेस के डायमेंशन सेम हो। डायमेंशन या ऑर्डर सेम होने का मतलब ये है कि दोनों मैट्रिसेस के अंदर रोज़ की तादाद भी सेम हो और दोनों मैट्रिसेस के अंदर कॉलम्स की तादाद भी सेम हो। अगर एक मैट्रिक्स में रोज़ 3 हैं तो दूसरे मैट्रिक्स में भी रोज़ 3 होने चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स में कॉलम 2 हैं तो दूसरा मैट्रिक्स उसके उस इक्वल उस वक़्त ही हो सकता है जब दूसरे में भी 2 कॉलम्स हों। तो सेम नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स मीन दोनों मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद होगी दूसरे मैट्रिक्स में भी रोज़ और कॉलम्स की वही तादाद होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि द एलिमेंट्स इन करिस्पॉन्डिंग पोजीशंस आर इक्वल, कि दोनों मैट्रिसेस में करिस्पॉन्डिंग पोजीशंस का मतलब एक दूसरे से मुताबिकत रखने वाली पोजीशंस। अब करिस्पॉन्डिंग पोजीशन से क्या मुराद है, देखें, अगर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हो तो उसका करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा। अगर पहले मैट्रिक्स से हम लेते हैं फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट तो दूसरे मैट्रिक्स में उसका करिस्पॉन्डिंग भी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट होगा। या कॉलम वाइज देखें तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के करिस्पॉन्डिंग होगा और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट की करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पर होगा। तो करिस्पॉन्डिंग पोजीशंस पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी एक दूसरे के अगर बराबर होंगे और दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम होगा तो उन दोनों मैट्रिसेस को एक दूसरे के इक्वल मैट्रिसेस कह सकते हैं। फिर एग्जांपल्स यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल्स दी हैं, एक एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2। अभी एग्जांपल नंबर 1 को भी इन दोनों कंडीशंस के मुताबिक देखेंगे और एग्जांपल नंबर 2 को भी हम इन दोनों कंडीशंस के मुताबिक देखेंगे कि कौन सी एग्जांपल में मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं और कौन सी एग्जांपल में एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। तो एग्जांपल 1 में हमारे पास है मैट्रिक्स ए एंड बी। मैट्रिक्स ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 और मैट्रिक्स बी में एलिमेंट्स हैं 1 1 + 1 12/4 8/2 10/2 एंड 4 + 2। तो सबसे पहली कंडीशन देखें, दोनों मैट्रिसेस के अंदर रोज़ और कॉलम्स होने चाहिए सेम। तो इस पहले मैट्रिक्स में देखें रोज़ हमारे पास हैं 2 और कॉलम्स हमारे पास हैं 3। तो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ए इज़ 2/3। अब इसी कंडीशन को दूसरे मैट्रिक्स में देखते हैं। देखें दूसरे मैट्रिक्स में भी हमारे पास 2 रोज़ हैं तो 2 कॉलम हमारे पास हैं 3, तो दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी है 2/3। पहली कंडीशन दोनों में सेम है 2/3 एंड दूसरे का ऑर्डर भी 2/3। अब दूसरी कंडीशन पर आते हैं कि करिस्पॉन्डिंग पोजीशंस पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। देखें यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो 1, तो इसका करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा। यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट 1, यहाँ पर भी इसका करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सी वाला है तो ये भी बराबर है 1 के। इसके बाद सेकंड एलिमेंट इज 2,
एंड इन मैट्रिक्स बी सेकेंड एलिमेंट इज 1 + 1, तो 1 + 1 भी बराबर आता है 2 के, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर। फिर थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो इज 3 एंड इन सेकेंड मैट्रिक्स थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो इज 12/4 एंड 12/4 इज आल्सो इक्वल टू 3, तो तीसरे एलिमेंट भी एक दूसरे के बराबर हैं। फिर दूसरे रो की तरफ आए तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इज 4 एंड हियर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इज 8/2 एंड 8/2 is also equal to 4. Then second element of second row is 5 and in matrix B second element of second row is 10/2 which is equal to 5. फिर third element of second row in matrix A is 6 and third element of second row in matrix B is equal to 4/2 and 4/2 is also equal to 6. तो देखें यहाँ पर करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यूज़ भी एक दूसरे के बराबर हैं और मैट्रिक्स का आर्डर भी सेम है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। अब जो एग्जांपल 2 हमने ली है, एग्जांपल 2 में देखें हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स सी एंड डी। सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड डी इज आल्सो इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अगर हम ये सोचें कि दोनों मैट्रिसेस में एलिमेंट्स की तादाद बराबर होने से इक्वल हो सकते हैं तो ये कंसेप्ट गलत है। एलिमेंट्स की तादाद के साथ साथ इन दोनों कंडीशंस का भी फुलफिल होना लाजमी है। अगर इनमें कोई एक कंडीशन होगी और दूसरी कंडीशन न हो तो वो एलिमेंट्स भी एक दूसरे, वो मैट्रिसेस भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। अब देखें पहली कंडीशन है कि दोनों मैट्रिसेस के आर्डर सेम हो। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स सी है इसमें हमारे पास रोज 3 है, फर्स्ट रो 1 2, सेकेंड रो 3 4 एंड थर्ड रो 5 6, तो 3 बाई एंड कॉलम इसमें है 2, तो इसका आर्डर होगा 3/2। और सेकेंड मैट्रिक्स को देखें, इसमें रोज हमारे पास हैं 2 और कॉलम इसमें है 3 1 4 2 5 3 6, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का आर्डर है 3/2 और दूसरे मैट्रिक्स का आर्डर है मैट्रिक्स डी का 2/3। तो पहली कंडीशन ही इनमें फुलफिल नहीं होती। अगर पहली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो दूसरी कंडीशन का भी फुलफिल होना इम्पॉसिबल है। इसलिए सी एंड डी आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस या सी एंड डी आर अनइक्वल मैट्रिसेस। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।